सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूज हुआ पड़ा है उस चक्कर में। जो उसका रिजल्ट आया है, अभी आया था आई थिंक 12 में या 13 में, वो भी रात को 12 बजे रिजल्ट आया। फिर उसमें भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ये चल रही हैं कि स्कैम है या मतलब नॉर्मलाइजेशन जो है बहुत गंदे तरीके से हुआ है। तो सबसे पहले तो जिस किसी का भी सिलेक्शन हुआ है उसमें, और मतलब ऑनेस्टी के साथ हुआ है, उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक दो दिन पहले रील डाली थी अपना, मैंने उसमें स्कोर शेयर किया था कि इतने स्कोर होने के बाद भी मतलब मेरा कोई पोस्ट मुझे नहीं मिली। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कोई कह रहा है कि स्कैम है भाई, केस करो। कोई कह रहा है भाई एक पोस्ट तो होनी चाहिए थी अगर इतने नंबर थे। लेकिन चलो जो भी है, मतलब सारे टीचर्स अभी उसमें लगे हुए हैं। हालांकि देखो, होना तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि प्री में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हालांकि जो बच्चे उन्होंने अंदर लिए थे वो भी फाइनल में क्या किया, उन्हें विदहेल्ड में डाल दिया। और बाकी मतलब बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ पे इफेक्ट, मतलब रिवाइज उन्होंने किया भी था रिजल्ट, तो क्या इफेक्ट पड़ा था 0.12 ऐसे करके। तो मतलब इस चीज़ से कोई फायदा थोड़ी है। और फिर बाद में मतलब एक दिन पहले मेंस का रिजल्ट, मतलब जो मेंस का एग्जाम था उससे एक दिन पहले उन बच्चों को ये पता चल रहा है कि हम मतलब प्री में क्वालिफाइड हैं। तो उसमें मतलब इंसान क्या ही तैयारी कर लेगा और कैसे मतलब अच्छे से अपने एग्जाम को आगे दे पाएगा। तो हालांकि मतलब ऐसे इस टाइम तो ऐसा चल रहा है जैसे कि पहले होते थे ना डिक्टेटर्स, कि जो मतलब उनका मन कर रहा है कर रहे हैं। ऐसी एक तरह से एसएससी का भी चल रहा है, ना कोई जवाबदेही है ना कोई मतलब बात हुआ है। बस जो कर रहे हैं अभी, शायद 22-23 वाला वो भी कोर्ट केस चलते ही जा रहा है, क्योंकि कोर्ट के पास भी बहुत सारे केसेस होते हैं। एक ही केस को थोड़ी ना लेता रहेगा या उसको ही थोड़ी ना, उस पर ही थोड़ी ना ध्यान दे देगा। तो कोर्ट्स में तो टाइम लगता ही है। बाकी 22-23 वाला भी चल रहा है, ऐसे 24 वाला भी अभी हमारा चल ही रहा है। उसमें रिवाइज उन्होंने किया रिजल्ट, लेकिन कैसा किया सबको पता ही है। उसमें भी जो आए थे बच्चे अंदर, उन्हें भी विदहेल्ड में डाल दिया फाइनल रिजल्ट में। तो उस चीज़ का कोई फायदा है नहीं। तो अब हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन बचते हैं। जो मतलब 2024 में फेल हुए हैं, उनके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो फिर एक तो ये है कि उसी के ऊपर रोते रहो कि नहीं हुआ, इतने नंबर थे, हो जाना चाहिए था। क्योंकि मेरे भी इतने नंबर थे कि हाँ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि भाई आगे की तैयारी करते रहे। अपने 2025 का आने वाला है, उसमें भी मतलब उन्होंने सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसीज की लिस्ट मांग ली है एसएससी ने, फिर कराएगी एग्ज़ाम। तो बस यही है कि अपना थोड़े से आगे की तैयारी करते रहें, और थोड़े ये भी दुआ करते रहें कि आगे मतलब एसएससी का दिमाग ना ही घूमे इन चीज़ों में, कुछ ऐसा ना हो। तो शायद जो मतलब अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऑनेस्ट बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए। वरना फिर यही, क्योंकि कोर्ट केस में भी कुछ नहीं होने वाला। जितना टाइम इसमें लग जाएगा उतने टाइम में फिर आप ओवर एज हो जाओगे किसी पोस्ट के लिए। तो इस चक्कर में बस अपना यही करें, अपनी तैयारी करते रहें और थोड़ा ये दुआ करते रहें कि ऐसा कुछ इस बार ना हो। क्योंकि इतना बड़ा कमीशन होने के बाद भी अगर आप 260 में से 19-19 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, मतलब टोटल 260 क्वेश्चन बना रहे हो आप, उसमें से भी आप 19-19 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो मतलब क्या ही है फिर आपका मतलब फ़ायदा कि आप इतने बड़े कमीशन बना बैठा है। उसमें भी सबको सैलरी भी जाती होंगी इनको हाई, वो मुझे पता ही है, हाई सैलरीज जाती होंगी इन लोगों को। और ये फिर एसएससी चालाक इतनी है कि अगर इनमें कोर्ट में इनसे कोई कुछ कहे, तो ऊपर से कोर्ट के ही मतलब क्वेश्चन उठा देती हैं कि आप हमारे मतलब पेपर सेट करने के तरीके पर इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं या ये वो। तो मतलब फिर कैसा कमीशन है कि अगर इससे 19 क्वेश्चन गलत डाल लिया, ये 2 शिफ्टों में एग्जाम करवा रही पहली बात, तो उसमें भी 19 क्वेश्चन गलत हैं। और उसमें भी मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि एक है वो शायद कनिष्क वाला, कि वो कौन सा रूलर है, तो उसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर में उसे 3rd नंबर का रूलर मान रखा है पहले, लेकिन फिर भी इस बार मार्क्स टू ऑल। तो वो ये मतलब कि हाँ क्वेश्चन गलत डालो, उससे फिर पैसा कमाओ, ऑब्जेक्शन के नाम पर कि पैसा कमाओ उससे, और फिर मार्क्स टू ऑल कर दो। गधे घोड़ों में कोई अंतर बचेगा नहीं। ना तो ये पता कि गधे जा रहे हैं, ना ये पता घोड़े जा रहे हैं, कोई अंतर बचेगा नहीं, आराम से ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इंसान कर भी क्या ही सकता है अब इसमें, बस कोर्ट ही जा सकता है। वो सारे टीचर्स कर ही रहे हैं, जहाँ पे उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल साथ हैं। अगर वो कहेंगे कि जहाँ भी उन्हें मतलब स्टूडेंट्स की ज़रूरत लगेगी वैसे साथ रहना, लेकिन अपना वही 2025 की तैयारी अपने करते रहो आगे। कोई नहीं, अगर इस बार अच्छे से हुआ तो शायद कुछ हो जाए, वरना तो फिर ऐसे यही चीज़ें चलेंगी, फिर यही चीज़ें रिपीट होंगी। बाकी तो भगवान मालिक है ही जीवन का। ओके गाइज, बाय।